नमस्ते। गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट की ओर से मैं आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले और मेरे पार्टनर श्री जितेंद्र मुकादम की तरफ से आज आपका सबका स्वागत करता हूं। रीडेवलपमेंट लेक्चर सीरीज़ का आज का ये चौथा भाग है और आज का सब्जेक्ट है टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ डेवलपर इन द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। दोस्तों, ये टेंडर डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? मेरे हिसाब से टेंडर डॉक्यूमेंट इज़ द बेसिस ऑन विच द एंटायर रीडेवलपमेंट प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटेड। ये एक तरह से सिस्टम मैनुअल होता है। जितना ये टेंडर डॉक्यूमेंट सही मायने में तैयार होगा उतना ही आगे चल के आपके प्रोजेक्ट का जो प्रवास है तो ये सबसे अच्छी तरीके से होगा। देयर विल बी हार्डली एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सोसाइटी एंड डेवलपर because we feel that the developer and society members, they are not opposite end, they are basically one team। क्योंकि वो साथ में जुड़ के काम करेंगे, विश्वास से काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने में बहुत मददगार होता है। यदि टेंडर डॉक्यूमेंट में कुछ अपूर्णता है, सम इनकम्प्लीट थिंग्स है, बहुत सारे कंडीशंस हैं नहीं, तो कल को जो गलत किस्म के जो डेवलपर्स होते हैं वो इसका डिसएडवांटेज ले सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट इतना फुल प्रूफ और वाटर टाइट होना चाहिए कि आगे चल के डेवलपर चाहे तो भी कोई डिसएडवांटेज नहीं ले पाए, तो डेवलपर और सोसाइटी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, यही टेंडर डॉक्यूमेंट के टर्म्स कंडीशंस पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है। चूँकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट आगे चल के लीगल डॉक्यूमेंट है, तो टेंडर डॉक्यूमेंट ये मैं बोलता हूँ डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट का गंगोत्री है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेंडर डॉक्यूमेंट। सो लेट्स प्रिपेयर अ टेंडर डॉक्यूमेंट, सर्कुलेट टू ऑल सोसाइटी मेंबर्स, गेट देयर सजेशन एंड अप्रूव दैट ड्राफ्ट इन योर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, वो भी यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे सजेशन टेंडर में दे सकते हैं। अभी ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो आर्किटेक्ट पीएमसी बनाते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। लाइक एवरी पीएमसी हैज़ हिज ओन वर्जन ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। मगर इसमें जो चीज़ें आनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें कंपलसरी है, ये हम कभी भी मिस नहीं कर सकते। अभी ये टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? जनरली मेरा जो ड्राफ्ट होता है टेंडर डॉक्यूमेंट का, इसमें सबसे पहले जो हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, क्योंकि अंडर 79A ये टेंडर की जो पब्लिक नोटिस है, न्यूज़पेपर ऐड है, वो सबसे अच्छे न्यूज़पेपर में देनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई छोटा मोटा पेपर है जिसमें 500,000 सर्कुलेशन है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ पब्लिक नोटिस। सो एटलीस्ट गिव सम मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। एक न्यूज़पेपर में भी ऐड देंगे तो भी चलेगा, बट टू गेट मोर एंड मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेवलपर, I suggest that we should give tender notice newspaper ad at least in one English paper, one Marathi paper and one Gujarati paper। क्योंकि मुंबई में ये 3 प्रकार के जो पेपर्स है वो पढ़े जाते हैं। चौथा जो है आप मिड डे या जो दोपहर में पेपर आते हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये टेंडर से जुड़ पाए और अपने को अच्छा रिस्पॉन्स दे। पहले मुझे याद है कुछ बरस पहले कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो 20-20 टेंडर बिके जाते थे, लोग आके अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। मगर आज के तारीख में सिचुएशन थोड़ी अलग है, तो मैक्सिमम 4, 5, 6, 7 इतने ही टेंडर जाते हैं। बिकॉज डेवलपर वांट्स गारंटी कि ये मैं इसमें इंटरेस्ट ले लूँगा तो ये प्रोजेक्ट मुझे मिल सकता है क्या। यदि उनको कॉन्फिडेंस हो तो ये डेवलपर आजकल ये टेंडर सिस्टम में भाग लेते हैं, अदरवाइज भाग नहीं लेते। तो सबसे पहला आती है न्यूज़पेपर टेंडर एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट। उसमें क्या होगा, आपका सोसाइटी का नाम, कितने मेंबर है, प्लॉट एरिया कितना है, लोकेशन कितनी अच्छी है, टेंडर कभी से देना शुरुआत हो जाएगा, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ अ टेंडर एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर, कि डेवलपर वो टेंडर भर के उनकी कमर्शियल ऑफर कौन से दिन तक दे सकते हैं और सोसाइटी ऑफिस में उनको सबमिट किया है। जनरली ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अगेंस्ट सम नॉन रिफंडेबल टेंडर फ़ी, और ये टेंडर फ़ी के बाद में ये टेंडर डेवलपर को दिया जाता है।
अभी जनरली टेंडर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम आर्किटेक्ट पीएमसी ऑफिस, बिकॉज आर्किटेक्ट पीएमसी अच्छी तरीके से उसको मार्केट करता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो डेवलपर को देता है। यदि सोसाइटी से वो रिलीज हो गए तो हमको कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता, बट सोसाइटी मेंबर्स may not be in a proper position to explain them the technicalities of their project. So if the tenders are released from the architect's office, he is in a good position to explain all the technicalities to the developer. However, tender submission is in the society's office. So there is no any hanky panky tender opening, लोगों को दिखाने से पहले कोई उसमें गड़बड़ी करे, ये ना होने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड ओपनिंग विल बी इन सोसाइटीज़ ऑफिस। ये होने के बाद जो मेन टेंडर नोटिस, अभी मेन टेंडर नोटिस में हमको और इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, सो दैट इज पर्टेनिंग टू योर टाइटल। आपके प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव है, सब निगेटिव है, वी नीड टू गिव टू डेवलपर। कि कल को डेवलपर ये नहीं बोलना चाहिए कि बाबा ये इन्फॉर्मेशन आपने हमको नहीं दी थी और जिस वजह से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कम हो रही है और अभी हम ऑफ़र कम करेंगे। तो ये कोई भी चांस डेवलपर को हमको देना नहीं है, और ये डेवलपर को भी कोई कॉन्फिडेंस हमको देना है कि बाबा ये प्लस पॉइंट्स है, ये माइनस पॉइंट है। तो उसका बराबर अभ्यास करते हुए ही डेवलपर जो है आपको अच्छी ऑफ़र देगा, एंड ही विल स्टिक टू दैट ऑफर टिल द एंड एंड टू डिलीवर द सक्सेसफुल पोजीशन ऑफ योर प्रपोज बिल्डिंग और न्यू फ्लैट। तो हमको डेवलपर को पूरी इन्फॉर्मेशन साझी करनी है, शेयर करनी है। अगेन मैं वापस बोलूँगा, डेवलपर ये अपने टीम का एक अहम हिस्सा है, तो उसे कोई बात छुपानी नहीं है। तो जो भी आपका प्रॉपर्टी कार्ड में एरिया कितना है, सिटी सर्वे में कितना एरिया टैली हो रहा है, एक्चुअल पोजीशन में कितना है, रोड वाइडनिंग में एरिया कितना गया हुआ है, वो देना है। देन लिस्ट ऑफ योर सोसाइटी मेंबर्स, सर्टिफाइड ऑथराइज्ड कारपेट एरिया ऑक्यूपाइड बाय दोज सोसाइटी मेंबर्स, क्योंकि उसके ऊपर ही अपने को फंजिबल या इंसेंटिव कुछ मिलने वाले हैं। इसमें समझो कोई गड़बड़ हो जाएगी तो देयर कुड बी लॉस, वो इंसेंटिव कम मिलेगा, फंजिबल एरिया कम सर्टिफाई होगा, तो डेवलपर ने जो दी हुई ऑफर है इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल। तो वो हमको सबको देना है। देन योर अप्रूव्ड प्लान्स, जब भी आपने जो अप्रूव्ड 30, 40, 50 वर्ष पहले जो इमारत बांधी थी उसके अप्रूव्ड प्लान इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही फंजिबल सर्टिफाई होने वाला है। तो वो अप्रूव्ड प्लान्स भी हमको उसमें एनेक्शर के हिसाब से वो देने हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन टेंडर डॉक्यूमेंट में अपने को देनी है, दैट व्हाट इज़ द अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया। ओके, तो ये चीज़ें हमको देनी है। देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय विच कंपनी, ये हमको इंफॉर्मेशन देनी है। देन आर्किटेक्ट का ऑफिस, उसके एड्रेस, द रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट पर्सन, आपके समझो वकील है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप उनको दे सकते हैं। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है, इज ही गोइंग टू बी दी सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट पर्सन, तो उसको हम दे सकते हैं। हाउएवर सेक्रेटरी और एनी सोसाइटी मेंबर शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू फर्निशिंग एनी टेंडर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कल को कोई सेक्रेटरी उसके बिकॉज ही इज़ नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो कोई गलत तरीके से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे देगा तो डेवलपर की ऑफर गलत आएगी। तो सोसाइटी मेंबर्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द आर्किटेक्ट हु विल गिव द इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एक मेथडोलॉजी दी जाती है कि डेवलपर ने टेंडर खरीदी करने के बाद उसको कभी सबमिट करना है, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेवलपर। तो ये पूरी सिलेक्शन जो प्रोसेस है ये उसमें आएगी। निगोशिएशन कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, साइट विजिट्स कैसे होंगे ऑफ सिलेक्टेड नॉमिनेटेड शॉर्टलिस्टेड डेवलपर, एंड देन समथिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनल मीटिंग इन विच द डेवलपर इज सिलेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार। दिस इज द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर 79A। ओके, तो ये उसमें मेथोडोलॉजी होगी। फर्दर इनटू डिटेल मेथोडोलॉजी, डेवलपर सिलेक्ट होने के बाद टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स हैंडिंग ओवर ऑफ पोजेशन ऑफ न्यूली कंप्लीटेड बिल्डिंग एंड फ्लैट्स, ये जो पूरी मेथोडोलॉजी होगी, ये मेथोडोलॉजी उसमें एक्सप्लेन की जाएगी। तो डेवलपर को भी समझेगा कि उनको किस किस पद्धति से क्या क्या सिस्टम फॉलो करके ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। देन कम्स इम्पॉर्टेंटली
योर जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ये जो अभी इसके बाद में जनरल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेशल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के बाद में देयर विल बी लिस्ट ऑफ एमिनिटीज डिटेल, देन देयर विल बी ब्रांड्स एंड मेक्स ऑफ ऑल दी मटीरियल्स, ओके, एंड देन देयर विल बी अ टेंडर फॉर्म जिसमें डेवलपर को टेंडर ऑफर डिटेल देनी है। देन डिक्लेरेशन कि बाबा मैंने साइट विजिट की हुई है, आई हैव अंडरस्टूड द फिजिकल सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग एंड आई हैव स्टडीड द टेंडर डॉक्यूमेंट इन डिटेल एंड आई एम अबाइडिंग, ये सब जो कंडीशन है ये मुझे मान्य है। कोई कंडीशन मान्य नहीं है तो वो उसके लेटर हेड पे वो लिख के दे देगा कि ये कंडीशंस मुझे मान्य नहीं है और इसमें कुछ डेविएशंस है, ओके। एंड देन लास्ट देयर विल बी ऑल अनेक्शर्स ऑफ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो ये जनरली जो है इंफॉर्मेशन टेंडर डॉक्यूमेंट में हमको कंपल्सरीली देनी है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन छूट जाती है तो शायद आगे चल के हमको उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने अभी बताया कि जो टेंडर प्रोसेस है, जो डेवलपर सिलेक्शन तक और सिलेक्शन के आगे चल के, ये अपने को ये टेक्निकल चीज़ में मीन्स टेंडर डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये 3 तरह के होती है, टेक्नो, कमर्शियल एंड लीगल। जिसमें टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड विथ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बाद में कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए उसके बारे में है। कमर्शियल मीन्स ऑल द कमर्शियल ऑफर which developer is going to submit you, and legal means all legal terms and conditions कि कल को डेवलपर को लीगली ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है। यदि कोई अड़चन आती है तो व्हाट इज़ द लीगल सिस्टम, सो वी आर फ्रेमिंग दैट सिस्टम इन एडवांस। जैसे मैंने बोला कि ये सिस्टम मैनुअल होगा तो उसमें वो लीगल सिस्टम भी उसमें आएगी। अभी टेक्निकल चीज़ में ये क्या क्या आएगा, तो बेसिकली ये जो टेक्निकल कंडीशंस होती है मीन्स डेवलपर को ये बिल्डिंग किस सिस्टम से कंप्लीट करनी है, ऑल दी स्पेसिफिकेशंस। जैसे कोई भी हम काम करते हैं, जैसे आरसीसी वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, फिनिशिंग वर्क है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं ये टेंडर हम इतना बहुत बड़ा, इतना मोटा करने वाले नहीं है, जितना क्रिस्प और शॉर्ट आपका टेंडर रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो डेवलपर वो पढ़ेंगे। जितना बड़ा टेंडर होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड टेंडर होगा, जितनी लीगल भाषा में टेंडर होगा, डेवलपर वो पढ़ेंगे नहीं और उसके बाद में तकलीफ ऐसी आएगी कि सम डे अदर डेवलपर बोलेगा अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये मुझे मालूम ही नहीं था। इसीलिए टेंडर डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी सिंपल लैंग्वेज, जिसमें टेक्निकल, कमर्शियल और लीगल ऑल पॉइंट शुड बी कवर्ड बट इट इज़ सिंपल लैंग्वेज। तो ये सब स्पेसिफिकेशन उसमें कवर होने चाहिए। जनरली हम बोलते हैं कि ये जो शेड्यूल रेट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल है, डीएसआर है, तो पीडब्ल्यूडी के डीएसआर में स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं। तो जो स्पेसिफिकेशन है, आईएस कोड है या नेशनल बिल्डिंग कोड है, तो वो जो कोड्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके बेस पे पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे कि क्यूरिंग है वो कैसा करना है, आरसीसी में सेफ्टी फैक्टर्स है वो क्या लिए जाएंगे, कैसे डिज़ाइन में क्या करना है, व्हाट शुड बी दी लोडिंग। जनरली क्या होता है आगे चल के भविष्य में कभी एफएसआई बढ़ता है, तो एफएसआई बढ़े तो वो एफएसआई कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी नीड टू हैव सम स्ट्रक्चरल प्रोविजन, ओके। जो आरसीसी हम डिज़ाइन करेंगे तो फाउंडेशन में उसकी प्रोविज़न होनी चाहिए, तो कितने फ्लोर्स की एडिशनल स्ट्रक्चरल प्रोविज़न उसमें होनी चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन विल बी देयर। इम्पॉर्टेंट आईएस कोड बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, मटेरियल स्पेसिफिकेशन होगा, कौन सा मटेरियल लेना है उसका आईएस कोड क्या होना है, दैट इज़ इंक्लूडेड। दूसरी चीज़, इसमें हम जो सीमेंट यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो जो आरसीसी काम करेंगे उसके लिए इट हैज़ टू बी 53 ग्रेड सीमेंट। आरएमसी यदि आ जाता है, रेडी मिक्स कंक्रीट, तो उसमें ये जो फ्लाई ऐश होती है तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो ये सब आईएस कोड में लिखा हुआ है। प्लास्टरिंग करेंगे तो वी नीड टू गो फॉर 43 ग्रेड सीमेंट, तो जिससे हीट डिसिपेट कम होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कम बाहर आती है। तो हमको क्यूरिंग करने हैं, जो पानी मारना है पूरा प्लास्टरिंग पे, तो उसमें वो क्रैक्स नहीं डेवलप होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्वालिटी अच्छी अचीव करने के लिए हमको क्या क्या
ले लेना है। जब ये आरएमसी हम इस्तेमाल करेंगे तो कौन सी आरएमसी कंपनी है, कौन सा सीमेंट है, रीएन्फोर्समेंट लेंगे तो हम समझो टीएमटी बार्स हम लेंगे थर्मोमैकेनिकली टेस्टेड, और उसमें एफई 500 लेंगे तो कौन से स्पेसिफिकेशंस है। जनरली व्हाट विल बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इट विल बी M200 or M250 or M300, it all depends on the loading pattern, height of the building, number of floors, इस हिसाब से ये सब चीज़ की जाती है। समझो इसमें पीटी स्लैब है, पोस्ट टेंशन स्लैब है, तो उसके लिए भी वो डेवलपर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए स्पेशल एजेंसी होती है जो डिज़ाइन करते हैं, स्पेशल एजेंसी है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन उसमें आनी चाहिए। देन देयर विल बी डिटेल लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़। ऐसे नहीं है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्लोरिंग, वी शुड मेंशन इट, इट इज़ अ वेट्रीफाइड टाइल, इफ़ इट इज़ टू बी डबल चार्ज, और जो अलग किस्म की नई नई टाइल्स आ गई है तो उसके स्पेसिफिकेशन लिखने चाहिए, उनके साइजेस लिखने चाहिए, जनरल कलर स्कीम कौन सी होनी चाहिए वो लिखना चाहिए, कौन सी कंपनीज होनी चाहिए, बिकॉज देर आर मेनी ब्रांड्स, देर आर लोकल ब्रांड ऑल्सो जो हिम्मतनगर में है या और भी दूसरे जगह में मोरबी में है। सो देर आर वेरी गुड कंपनीज हैविंग इटालियन मशीन्स एंड दोज कंपनीज आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग tiles and supplying to these branded companies. तो you can even specify those brands, क्योंकि वो कंपनीज कम से कम 5-6 रुपया सस्ती आपको गिरती है एंड एट अ बेस्ट क्वालिटी। तो ये सब ब्रांड्स जो है हमको देना है, हमको कोई ऐसा नहीं लिखना है कि UPVC पाइप आएगा, वी शुड मेंशन इट, इट इज़ टू बी इधर फिनोलेक्स है या किसान है या प्रिंस है या आशीर्वाद है या एस्टेल है, ये हमको पाइप के ब्रांड्स लिखना है। इलेक्ट्रिकल केबल पियानो टाइप स्विचेस तो एंकर रोमा है या MK है, लेगरा है, दैट वी हैव टू स्पेसिफाई। टाइल्स अपना ये जो केबल्स है इसमें फिनोलेक्स है, पॉलीकैब है, एंकर है, पैगोडा है, सो देर आर वेरी गुड कंपनीज। मैंने खाली एक कुछ नाम बताए हैं। सो वी शुड हैव ऑल दोज डिटेल्ड एमिनिटीज़। जनरेटर वापरना है तो कौन से कैपेसिटी का जनरेटर, कौन से कंपनी का जनरेटर, विंडोज़ है तो क्या टाइप की विंडोज़ है, आर दे एल्यूमिनियम स्लाइडिंग और PVC टाइप विंडोज़, एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू पियानो, ऑल स्पेसिफिकेशन शुड बी मेंशन्ड विद देयर ब्रांड, मेक, ओके, डिटेल हमको देना है। देन देयर विल नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन सिलेक्शन। उसमें एक भी कंडीशन होता है दैट बिफोर ऑर्डरिंग टू एनी मटीरियल, developer should purchase one material, show to the architect, TMC and society member, and then only approve the material and give the complete order of all those materials. इसके बाद में जो टेक्निकल होने के बाद जो कमर्शियल आता है, तो अपने टेंडर में कमर्शियल फॉर्म होता है, वो फॉर्म में डेवलपर को उसके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और कमर्शियल ऑफर देना है। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बोले तो कंपनी का नाम, वेदर इट इज़ प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, LLP क्या है, इसके पार्टनर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, उनकी टेक्निकल एजुकेशन क्या है, एबिलिटी क्या है, उनके बैंकिंग डिटेल्स, पैन, GST, देन देयर बैलेंस शीट्स क्या है, टर्नओवर क्या है, उन्होंने लास्ट 3 इयर्स में कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, दे एज वेल नीड टू गिव द रेरा नंबर्स ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। उसमें से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये डायरेक्टर पार्टनर्स के कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये सब हमको चेक करना है। देन वी नीड टू सबमिट दोज बैलेंस शीट्स टू आवर अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही विल फाइंड आउट कि इसकी फिनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उसके जेब में सचमुच कैश लिक्विडिटी क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले एपिसोड में ये मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। एंड देन ही विल गिव अस द कंप्लीट टेंडर ऑफर, कमर्शियल ऑफर, कि वो अपने को फ्री ऑफ कारपेट एरिया, फ्री ऑफ कॉस्ट कारपेट एरिया कितना देगा ऑन एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया, वो हमको रेंट कितना देगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस कितना देगा, देन इनकन्वीनियंस अमाउंट या हार्डशिप अलाउंस या कॉर्पस फंड वो हमको ऑन एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया कितना दे सकता है। देन व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ हैंडिंग ओवर these amounts, क्योंकि पहले डेवलपर ऑन साइनिंग ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट 50% कॉर्पस देते थे एंड बैलेंस 50% दे यूज टू गिव ऑन हैंडिंग ओवर पोजेशन ऑफ एंटायरली न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। मगर आजकल डेवलपर्स दे डोंट ब्लॉक
their money, and we should also do not force the developer to give the corpus fund in initial stage, because जितने डेवलपर की लिक्विडिटी अच्छी रहेगी उतना अपना प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रहेगा और बिल्डिंग अच्छी कंप्लीट आएगी. देन देर आर कंडीशंस ऑफ योर EMD, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक गारंटी, ये सब डिटेल्स आ जाएंगे. जनरली आजकल मैं टेंडर में EMD लेता नहीं हूँ, क्योंकि डेवलपर्स दे कोट फ्रीक्वेंटली टू मेनी PMC टेंडर्स, तो उनके ऐसे ही 25 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ये EMD में ही अटक जाते हैं. सिक्योरिटी डिपॉजिट, यस, यू मे टेक सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रिलीज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ योर बैंक गारंटी. जनरली बैंक गारंटी इज टेकन ऑफ 20% ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. मगर रेरा आने के बाद, ये थोड़ा रिसेशन होने के बाद, डेवलपर्स आर नॉट वेरी कीन टू गिव, बट वी शुड ट्राई बेस्ट फॉर दी बैंक गारंटी to make the win-win situation for the safety and security. Now the bank guarantee should be of nationalized bank. The draft of the bank guarantee will be subsequently finalized with the help of our legal advisors. तो ये सारी terms conditions है. इसके बाद में डिटेल में जाएंगे कि बैंक गारंटी रिलीज जो होती है वो जनरली आई रिलीज दी 50% बैंक गारंटी ओनली आफ्टर हैंडिंग ओवर ऑफ पोजेशन, and the balance 50% will be released on a pro rata basis of completion of construction work. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. दूसरा है पेनल्टी क्लॉज. समझो प्रोजेक्ट विद इन गिवन टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो देन देयर विल बी अ पेनल्टी क्लॉज. आजकल एक नया क्लॉज हम डाल रहे हैं कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक इफ द रेरा सर्टिफाइज द फोर्स मेजर क्लॉज एंड गिव्स द एक्सटेंशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड टाइम फ्रेम बढ़ा देता है, तो इवन वी विल इंक्रीज इट. However, during the pandemic, developer should continue to pay the rent to all the society members, क्योंकि साउथ मुंबई में रेंट बहुत ज़्यादा है. Anything between 60,000 to 1,25,000 it ranges, and even for the economically weaker section, LIG section के जो सोसाइटी मेंबर्स है उनके बर्डन ये गिरने के बाद उनका फिनेंशियल कैलकुलेशन कोलैप्स होता है. तो डेवलपर शुड कंटिन्यू टू पे द रेंट इवन इन पैंडमिक सिचुएशन. ही नीड टू कंसिडर दैट. तो ये टाइप के ऑल कमर्शियल टर्म्स कंडीशंस ये इसमें आ जाएंगे. एंड लीगल कंडीशंस में ये जो मैंने कमर्शियल के जैसे बोले, तो समझो पेनल्टी क्लॉज है, बैंक गारंटी है, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, व्हाट इज़ द लीगल बैकग्राउंड ऑफ दोज कमर्शियल क्लॉजेस. समझो इसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या होना है. समझो टेक्निकली उसने गलत काम किया तो क्या फॉलोअर सिस्टम है. मीन्स आर्किटेक्ट PMC विल स्टॉप द वर्क, ही विल गिव अ लेटर टू डेवलपर टू करेक्ट इट. जैसे क्वालिटी टेस्ट होते हैं वो यदि फेल होते हैं, बैंक गारंटी रिलीज करने में तकलीफ आएगी तो क्या करना है. सो ऑल दीज लीगल टर्म्स कंडीशंस विल बी इंक्लूडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट. देन इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट रिड्रेसल कैसे करना है. जैसे आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है तो पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा. हिज डिसीजन एज अ टेक्निकल पर्सन वुड बी बाइंडिंग, बट समटाइम्स डेवलपर के खिलाफ जाता है तो डेवलपर गोज टू फर्दर कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट में जाता है. तो समटाइम्स नाउ डेज लीगल एडवाइजर्स ऑल्सो आर नॉट गोइंग फॉर द आर्बिट्रेशन क्लॉज. वो बोलते हैं कि डायरेक्टली टर्मिनेशन करो. बट अकॉर्डिंग टू मी किसी एक के दिमाग में आएगा ये कि डिफ़ॉल्ट है तो डायरेक्टली टर्मिनेशन आसान भी नहीं है. डेवलपर कोर्ट में जाएगा, अननेसेसरी लिटिगेशन हो जाएगा. सो देयर शुड बी अ डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम. इफ नॉट रिजॉल्व देन पर्सन कैन गो इनटू हाई कोर्ट एंड गेट दी रिजॉल्व. और रेरा में भी जा सकता है, वहाँ भी आपको फास्ट डिसीजन मिल सकते हैं. तो दीज आर ऑल मेन कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अगले एपिसोड में ये जो पूरी प्रोसेस है डेवलपमेंट सिलेक्शन की, इसके ऊपर मैं आऊँगा. कुछ लोगों ने मुझे बताया था सर आपके टेलीफोन नंबर्स दे देना, तो मैं मेरे टेलीफोन नंबर्स दे रहा हूँ. मेरा मोबाइल नंबर है फॉर फर्दर कम्युनिकेशन 9322272016 और हमारे ऑफिस के नंबर है 0222536405 और 25384498. You can be in touch with me on WhatsApp
और हमारा यूट्यूब चैनल है गोडबोले मुकादम एसोसिएट, या मुकुंद गोडबोले भी सर्च डालेंगे, यू कैन गेट इनटू आवर यूट्यूब चैनल एंड गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। आज के भाग में इतना ही। थैंक यू।